देश का सबसे बड़ा कारोबारी ग्रुप टाटा और दुनिया की टेक जायंट कंपनी एप्पल के बीच एक बड़ी डील हो सकती है। अगस्त तक टाटा एप्पल के साथ आईफोन बनाने को लेकर डील कर सकता है। आप आज भी देख ले अरब कंट्री में चले जाएं, ठीक है, आपको 80% जो है ना इंडियन ताजिर मिलेगा, बिजनेसमैन इंडियन मिलेगा, पाकिस्तानी 20% भी नहीं मिलेगा। 10% बांग्लादेशी और दूसरे मिल जाएंगे, 5% ओनली जो है ना पाकिस्तानी मिलेंगे। क्या रीजन है? क्या रीजन? अपनी बिहेव पर ही कर रहे हैं। कसूर हमारी गवर्नमेंट का नहीं है जिसने पॉलिसी भी ऐसी नहीं बनाई। सर कोई वो ही नहीं है, तरीकेकार ही नहीं है। अगर ये चीज़ हो तो फिर हम बाहर से फ़ोन क्यों मंगवाएं, अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करें। हमारे पास ज़्यादातर क्या है, तबका है 30-40 हज़ार 50 हज़ार की रेंज रखने वाला। ठीक है, अगर ये डील पक्की हो जाती है तो टाटा आईफोन असेंबल करने वाली देश की पहली कंपनी बन जाएगी। सूत्रों की माने तो टाटा ग्रुप साउथ कर्नाटका में विस्ट्रॉन कॉर्प फैक्ट्री को खरीदेगा, जिसकी एस्टिमेटेड कीमत 4,940 करोड़ रुपए से ज्यादा है। फिलहाल इस फैसिलिटी में 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। कम से कम जो गरीब मजदूर बंदा है उसकी रेंज होती है 15,000 20 हज़ार रुपए के फोन की। अब हर कोई इस टाइम पाकिस्तान में कोई ऐसा मोबाइल है जो 15-20 हज़ार में डब्बा पैक आपको नहीं है सर। इस टाइम इन्फिनिक्स देख लें, आप टेक्नो देख लें, सैमसंग देख लें। सैमसंग तो बहुत ऊपर है खैर, जो मिडिल क्लास कंपनी समझ लें, तो इन्फिनिक्स टेक्नो भी कम से कम एटलीस्ट 40 हज़ार रुपये आपकी जेब में हो तो आप फोन ले सकते हैं। 40,000 हो जो लेटेस्ट आईफोन 14 को असेंबल करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक विस्ट्रॉन ने सरकारी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हासिल करने के लिए इस फाइनेंशियल ईयर यानी मार्च 2024 तक फैक्ट्री से कम 14,822 करोड़ रुपए के आईफोन भेजने की कमिटमेंट की है। मेरी बात सुने, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में हमारा सबसे ज्यादा तालीम का फुकदान है, एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है, और दूसरा ये है कि कोई भी बंदा अगर अपना कारोबार करना चाहता है हुकूमत सपोर्ट नहीं करती, जबकि उधर हुकूमत सपोर्ट के साथ साथ वो उनको पैसा भी देती है, उनको कर्जा भी देती है कि आप ये लाएं और करें। ठीक हो गया, फैसिलिटीज देती होंगी, लेकिन ये नहीं कि आप पैसे देंगे, आप लोन के जरिए देती है, लोन देते हैं बैंक, ताकि वो अपने कारोबार चलाएं और प्रमोट करें इंडिया को। अगर मामला है कोई काम कारोबार करना चाहता भी है तो लोग पाकिस्तानी कुछ ऐसे हैं कि जो पैसा दबा देते हैं। ठीक है, डीलर का जो इन्वेस्ट करता है उसका पैसा दब जाता है तो फिर वो बाउंड हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आईफोन 15 लॉन्च होने वाला है। आईफोन 14 और 13 अभी तक भारत के अंदर असेंबल होते हैं, 15 भी भारत के अंदर असेंबल होंगे, बनना हो सकता है कुछ दिन के बाद यहाँ पर स्टार्ट हो जाएं। इसी टॉपिक को लेकर रियल एंटरटेनमेंट के होस्ट गए पाकिस्तान की जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। आईफोन की यहाँ अभी लेटेस्ट खबर आई है कि दुनिया में पहले सिर्फ 3 ऐसी कंपनी थी जो आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, लेकिन अब खबर के मुताबिक जो हमारा नेबर कंट्री इंडिया है उनका टाटा ग्रुप भी आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस की मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहा है। क्या वजह? कुछ टाइम पहले एप्पल स्टोर की भी खबर आई कि इंडिया में एप्पल स्टोर ओपन हो चुका है। अब आईफोन 15 की बात कर रहे हैं कि वो भी मैन्युफैक्चरिंग होने जा रहा है। वहाँ पे तेज़ी से अगर मोबाइल्स की बात करें, इवन कार्स की बात करें, वहाँ पे डेवलपमेंट इस तरीके से हो रही है, कंपनीज आ रही हैं, यहाँ पे क्यों नहीं आ रही? सर जी, इन्वेस्टर लोग चले गए यहाँ से। पाकिस्तान से जो इन्वेस्टर थे जिन्होंने पैसा लगाया हुआ था, इस टाइम वो यहाँ से निकल चुके हैं क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं है। और जो पैसा लगाता है, जो काम कारोबार करता है, उसको सेफली तरीके से काम कारोबार नहीं किया जाता, करने दिया जाता। और दूसरा यहाँ लाइसेंसेस के इशू है, किसी का लाइसेंस नहीं है। मतलब अगर मामला है कोई काम कारोबार करना चाहता भी है तो लोग पाकिस्तानी कुछ ऐसे हैं कि जो पैसा दबा देते हैं। ठीक है, डीलर का जो इन्वेस्ट करता है उसका पैसा दब जाता है तो फिर वो बाउंड हो जाता है कंपनी में। एक कारोबार में अपने अल्फाज पे या अपनी बात पे खरे नहीं उतरते। मकसद ये है कि देखें, मार्केट में मंदी होगी, मैंने आपसे चीज़ ले ली, मैंने आपसे जबान के लिए 10 दिन में पैसे दे दूंगा। मार्केट मंदी होगी, मुझे 12 दिन 13 दिन लग जाएंगे, तो मतलब आपका जो सर्कल है वो रुक जाएगा। इसमें तो कहीं ना कहीं डीलर्स का अगर कसूर है तो उससे ज्यादा कसूर हमारी गवर्नमेंट का नहीं है जिसने पॉलिसी भी ऐसी नहीं बनाई। सर कोई वो ही नहीं है, तरीकेकार ही नहीं है। अगर ये चीज़ हो तो फिर हम बाहर से फ़ोन क्यों मंगवाएं, अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करें। हमारे पास ज़्यादातर क्या है, तबका है 30-40 हज़ार 50 हज़ार की रेंज रखने वाला। ठीक है, देश का सबसे बड़ा कारोबारी ग्रुप टाटा और दुनिया की टेक जायंट कंपनी एप्पल के बीच एक बड़ी डील हो सकती है। अगस्त तक टाटा एप्पल के साथ आईफोन बनाने को लेकर डील कर सकता है। कम से कम जो गरीब मजदूर बंदा है उसकी रेंज होती है 15,000 20 हज़ार रुपए के फोन की। अब हर कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा मोबाइल है जो 15-20 हज़ार में डब्बा पैक आपको नहीं है सर। इस टाइम इन्फिनिक्स देख लें, आप टेक्नो देख लें, सैमसंग देख लें। सैमसंग तो बहुत ऊपर है खैर, जो मिडिल क्लास कंपनी समझ लें, तो इन्फिनिक्स टेक्नो भी कम से कम एटलीस्ट 40 हज़ार रुपये आपकी जेब में हो तो आप फोन ले सकते हैं। 40 हज़ार हो तो उसकी स्पेसिफिकेशन यानी कि 40 हज़ार का जो फोन होगा उसके पिक्सल या ये जो चीजें होती हैं, उसमें 4 GB रैम मिलेगी आपको, 64 GB स्टोरेज मिलेगी। अगर ये डील पक्की हो जाती है तो टाटा आईफोन असेंबल करने वाली देश की पहली कंपनी बन जाएगी। सूत्रों की माने तो टाटा ग्रुप
साउथ कर्नाटका में विस्ट्रॉन कॉर्प फैक्ट्री को खरीदेगा, जिसकी एस्टिमेटेड कीमत 4,940 करोड़ रुपए से ज्यादा है। फिलहाल इस फैसिलिटी में 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। 4 GB 64 GB भी इस टाइम मतलब जिस हिसाब से डेटा चल रहा है तो वो आपका नॉर्मली फोन है, कोई उसको आप एक्स्ट्रा स्मार्टफोन नहीं बोल सकते, वो आपकी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। ऐसे ही है। पाकिस्तान आपको पता होगा दुनिया का आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा कंट्री है, और मैं ये जानता हूँ क्योंकि मैं अपने जो सर्कल को अगर देखूँ, इवन अगर सोशल मीडिया की बात की जाए, बहुत से लोगों का ये ट्रेंड रहता है कि जैसे ही आईफोन आए, आईफोन 14 जो भी नया आता है, न्यू मॉडल आए, तो वो ज़रूर लेते हैं, चाहे रोटी खाएं ना खाएं, अपना किडनी निकलवा के बड़ी ऐसी वायरल चीज़ें चलती हैं वो लेते हैं। तो क्यों नहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट यहाँ पे कंपनीज को लेके आती, खासतौर पे अगर आईफोन की बात करें, या वो आना ही नहीं चाहते? सर बात ये है कि आना कोई भी चाहता है। देखें, आप अगर बिजनेस करते हैं ना तो आपकी भी कोशिश होगी कि मेरा बिजनेस फैले। ठीक है। मैं किसी और मुल्क में, जितने ज़्यादा मुल्कों में होगा प्लांट लगा होगा, उतना आपका काम कारोबार बढ़ेगा। लेकिन आप अगर आपको पता हो कि आपने यहाँ आना है और मैंने आपको कार्ड देना है, तो फिर आप कभी भी नहीं आएंगे। मकसद ये है कि पॉलिसीज नहीं है, कोई तरीक़ेकार नहीं है। बाहर से जो आता है, हमारे पास यहाँ बीच में चाइनीज़ आते थे, वीवो के, इन्फिनिक्स के फ़ोन हमें पब्लिसिटी देते थे, डिस्प्ले बना के देते थे, दुकानें बना के देते थे, मतलब उनसे हमें बहुत सारी फेवर्स मिली। लेकिन बीच में ये डॉलर जैसे अब चला गया और पॉलिसीज खराब हो गई, रेट ऊपर चला गया, तो उनको भी मतलब बारे में नहीं पड़ता, एलसीज भी बंद हो गई। अच्छा, डॉलर तो पूरी दुनिया में जब ओवरऑल ही बढ़ता है, उसकी कीमत ऑलमोस्ट बढ़ती है। इंडिया कैसे इस चीज़ को मैनेज कर रहा है? वो टेक्नोलॉजी में, खासतौर पे मोबाइल के हवाले से बात करें या कार्स के हवाले से बात करें, वो कैसे कंपनीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता नजर आता है? सर वो इस वजह से अट्रैक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है कि उनके पास पॉलिसीज़ हैं। अच्छा। उनके पास तरीक़ेकार है, उनका वहाँ का जो लोग है, जो बंदा है, वो काम कारोबार करता है, तो वो सेफली है। अब आपकी जेब में लाख रुपए और रात को 2 बजे निकलोगे, आपको पता है सुबह तक खाली आना है, क्योंकि लुटेरे भी बहुत हैं। ये पाकिस्तान के हालात ही हैं आजकल। कराची की बात करें तो कराची के हालात ये हैं कि अगर हम दिन में 20 फ़ोन बेचते हैं ना, तो मेरे अंदाजे से 7 से 8 बंदे यही आते हैं, यार फलानी जगह से छिन गया, फलानी जगह से छिन गया। ये आप ऑथेंटिक बात करें कि मतलब अगर लेट्स सपोज कि बता रहा हूँ कि मेरे पास अगर दिन में 20 लोग आते हैं ना फ़ोन लेने के लिए, तो 8 बंदे यही आते हैं, यार फलानी जगह से छिन गया भाई, वहाँ छिन गया, वहाँ छिन गया। जो लेटेस्ट आईफोन 14 को असेंबल करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक विस्ट्रॉन ने सरकारी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हासिल करने के लिए इस फाइनेंशियल ईयर यानी मार्च 2024 तक फैक्ट्री से कम 14,822 करोड़ रुपए के आईफोन भेजने की कमिटमेंट की है। मेरी बात सुने, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में हमारा सबसे ज्यादा तालीम का फुकदान है, एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है। और दूसरा ये है कि कोई भी बंदा अगर अपना कारोबार करना चाहता है, हुकूमत सपोर्ट नहीं करती, जबकि उधर हुकूमत सपोर्ट के साथ साथ वो उनको पैसा भी देती है, उनको कर्जा भी देती है कि आप ये लाएं और करें। ठीक हो गया, फैसिलिटीज देती होंगी, लेकिन ये नहीं कि आप पैसे देंगे, आप लोन के जरिए देती है, लोन देते हैं बैंक, ताकि वो अपने कारोबार चलाएं और प्रमोट करें इंडिया को। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने कंट्री को प्रमोट करते हैं। बिल्कुल, उनके वहाँ पे कैंपेन भी चलती है अक्सर, मेड इन इंडिया और इस तरीके से। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह के कोई भी वसाइल ही नहीं है कि हम लोग अपने पाकिस्तान को प्रमोट कर सकें। आपको नहीं लगता? अगर हम कोशिश भी करते हैं तो हमारे पे टैक्सेस इतने लागू हो जाते हैं कि हम चुप करके बैठ जाते हैं। आपको नहीं लगता कि ये पाकिस्तान का ही नुकसान है? वक्ती तौर पे तो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, मोबाइल हो या कोई भी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन ये हमें भारी तादाद में डॉलर पाकिस्तान से बाहर भेजने पड़ते हैं, इसी वजह से हमारे रुपए की वैल्यू कम होती नजर आ रही है। इसमें टोटली पाकिस्तान का ही लॉस है, ऐसे ही है, और ये सबको लगता है। लेकिन इसका हम हल कौन सोचेगा, हम या हुकूमत? आपने बोला कि वहाँ पे वो अपनी पब्लिक के लिए या अपने कंट्री के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, तो क्या वजह, हम उनसे समझ क्यों नहीं लेते, सीख क्यों नहीं लेते, सबक क्यों नहीं हासिल करते कि भाई देखें आज कभी वहाँ पे भी बहुत गुर्बत थी, आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन चुका है। पहले उनकी करेंसी हमारी करेंसी से डाउन थी। रिपोर्ट के मुताबिक विस्ट्रॉन ने सरकारी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हासिल करने के लिए इस फाइनेंशियल ईयर यानी मार्च 2024 तक फैक्ट्री से कम 14,822 करोड़ रुपए के आईफोन भेजने की कमिटमेंट की है। आज उनकी करेंसी हमारी करेंसी से अप है, तीन गुना ज्यादा हो गई है। वाह, ये एक क्वेश्चन सवाल है। ठीक है, और इसका जवाब देगा कौन? वैसे तो हमें हर चीज में शौक है मुकाबला करने का इंडिया से, कि इस चीज में उस चीज में। आप आज भी देख ले, अरब कंट्री में चले जाएं, ठीक है, आपको 80% जो है ना इंडियन ताजिर मिलेगा, बिजनेसमैन इंडियन मिलेगा, पाकिस्तानी 20% भी नहीं मिलेगा, 10% बांग्लादेशी और दूसरे मिल जाएंगे।
5% ओनली जो है ना पाकिस्तानी मिलेंगे। क्या रीजन है? वो भी क्या सिर्फ रीजन? अपनी बेहेव पर ही कर रहे हैं। क्या अच्छा, सपोर्ट देंगे? क्या फर्क देखते हैं आपने? आप 15 साल 14 साल आपने बोला आप फॉरेन कंट्री में रह के हैं, वहाँ इंडियंस भी होंगे, बंगाली भी होंगे, क्या सोच में क्या फर्क है हमारी और उनकी? एजुकेशन लेवल में क्या फर्क है? किस वजह से, मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी क्या सोचते हैं कि किस वजह से वो हमारे से मैं आगे हैं? आपको बताऊं, हमारी सोच ये है, हमारी कोई भी पाकिस्तानी है ना, सिर्फ वो अपने रोजगार और अपनी फैमिली तक सोच महदूद है, ठीक है। इससे आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि हमें ये तालीम ही नहीं दी जाती कि हम मुल्क के लिए सोचें, अपने कारोबार के लिए सोचें, क्योंकि हम तो इतने तंग आए होते हैं, यहाँ छोड़ कर वहाँ गए हुए होते हैं। हाँ, क्यों? बिल्कुल। वाई? इसीलिए कि यहाँ में मौके ही नहीं है। और वहाँ वो जब उनकी क्या मौका सोच मिलता है? तो फिर यही सोचते हैं कि हम अपनी फैमिली को पाल लें, ठीक है। क्योंकि यहाँ महंगाई इस कदर है कि हम वो भी कर ले तो बहुत बड़ी गनीमत है। दोस्तों अगर हम बात करें कुछ समय पहले की, तो पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज कंपनियां थी, उन्होंने अपनी फैक्ट्री वहां पर डाली थी जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, और वहां पर मोबाइल फ़ोन बनाए जाते थे। लेकिन खास बात उन मोबाइल की ये थी कि खुद पाकिस्तानी उन मोबाइल को नहीं खरीदते थे। अगर वो जान जाते थे कि पाकिस्तान का बना हुआ मोबाइल है, तो उनको 100% विश्वास ही नहीं होता था कि ये सही चलेगा। ऐसा बहुत बार वहाँ पर देखने को मिला कि जो मेड इन पाकिस्तान मोबाइल थे, उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, सही से काम नहीं कर रहे थे, हीटिंग इशू आ रहे थे। इस वजह से वो सारी कंपनियां वहाँ पर बंद कर दी, क्योंकि पाकिस्तान के लोग जो थे वो अपने यहाँ बने मोबाइल को खरीदना नहीं चाहते थे, तो दूसरे देशों के अंदर उसको कैसे भेजा जा सकता था। यही सारी प्रॉब्लम को देखते हुए जो वहाँ पर ओप्पो वीवो जो कंपनियां वहाँ पर गई थी, जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई थी, जियोमी भी गई थी वहाँ पर, उन्होंने वो कंपनीज़ को बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया। इमरान खान की गवर्नमेंट जाने के बाद में बहुत सारी कंपनियां अलग अलग देशों के अंदर शिफ्ट हो गई। इसी की बात कर रहे थे ये यहाँ जो मोबाइल दुकानदार थे, बात कर रहे थे कि पहले जो कंपनियां थी वीवो वगैरह, वो हमारे यहाँ पे बोर्ड वगैरह लगा देती थी, लेकिन आज के समय में कुछ नहीं होने वाला है। आपने सुना कि पाकिस्तान के अंदर 50,000 के रेंज में एक अच्छा फ़ोन आपको नहीं मिल सकता है, तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पर टैक्स कितने ज़्यादा होंगे। भारत के अंदर कंपनियां इन्वेस्ट करना चाहती हैं, भारत के अंदर जितने भी मोबाइल बिकते हैं सब की कंपनियां भारत के अंदर हैं, ये बात भी बहुत अच्छी है। इसी वजह से यहाँ पर रोज़गार भी जनरेट होता है और दाम भी सस्ते रहते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।